अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी हमारे कौमी खेल हॉकी के हवाले से। कौमी खेल हॉकी ज़बूहाली का शिकार है, लेकिन वजारत खेल मज़े से सो रही है। उसको कोई परवाह नहीं है कि हॉकी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह से चल रहा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के बनते ही इल्ज़ामात की बौछार हो गई। बड़े बड़े ओलंपियन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने लगे। हालिया सेलेक्टर भी हैं, नासिर अली ओलंपियन भी हैं, साबिक कप्तान भी हैं। उन्होंने 81 और 83 का जिक्र किया और ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगा दिए अख्तर रसूल, इस्लाहुद्दीन और शहनाज शेख पर। लेकिन ये इतने लंबे टाइम के बाद क्यों लगाए, और इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में इस हॉकी की ज़बूहाली पर भी बात करेंगे। ग्रास रूट लेवल पर हॉकी क्यों नहीं दिखाई देती, फेडरेशन का क्या किरदार है। फ़ंड्स की खुरबुर्द पर थोड़ा सा जिक्र किया है साबिक कप्तान सकलैन ने। कोई भी करे अगर फंड्स में, तो उसको फांसी लगा देनी चाहिए, चाहे वो ओलंपियन हो, चाहे वो सदर हो। बिल्कुल दुरुस्त बात है उनकी। क्यों कहा उन्होंने ये, इस पर भी बात कर लेते हैं। वफा अब्बास साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रियाजुद्दीन साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हॉकी कमेंटेटर, हॉकी प्राइमर इन द 21st सेंचुरी के ऑथर। वाहिद ही एक सहाफ़ी मुझे दिखाई देते हैं जो हॉकी के बारे में लिखते हैं, जो हॉकी के साथ जुड़े हुए, कमेंट्री करते हैं, बुक लिखी है हॉकी पर। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी खिदमात हॉकी के लिए हमेशा याद रखी भी जाएंगी और हम इस खिदमात पे उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। रियाज भाई, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़ जी। अच्छा, सैयद जाहिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एसोसिएट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। उनका भी बहुत शुक्रिया। जाहिर शाह साहब, शुरू आपसे ही करूँगा सर। नासिर अली साहब ने कुछ बात की, उसका आपने जवाब दिया। ये इल्ज़ामात सर, वैसे ही हॉकी का बुरा हाल है, हॉकी वैसे ही ज़बूहाली का शिकार है। अब बड़े बड़े ओलंपियंस एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएंगे तो हॉकी आगे जा तो रही नहीं, उसके बाद जो बची कुची हॉकी है वो भी तबाह हो जाएगी। सर, कितनी हकीकत है, क्या मामला है? एक कमेटी बनाई थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, उस पर भी सवाल उठा दिया नासिर अली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है सर कि जो हमारी हॉकी थी तो 2000 तक तो हम सिडनी ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में थे, ओलंपिक के सेमीफाइनल में थे। क्योंकि जब भी आप पुराने लड़के निकलते हैं, नए लड़के आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा अगर आप टॉप पे हैं तो चौथे पांचवे पे आ जाते हैं, फिर एक दो साल में अपनी मकाम को रिकवर करते हैं। अब 2000 के बाद हमारी हॉकी जो है डे बाय डे गिरती जा रही थी। सिर्फ मेरे ख्याल में 2014 में एशियन गेम्स हम जीते हैं, उस वक्त आसिफ बाजवा सेक्रेटरीज थे। जहाँ तक नासिर अली के इल्ज़ामात का सवाल है, तो ये 40-41 साल की बात है। तो मैंने उस पे ये कहा कि हॉकी तो वैसे भी अब हम क्राइसिस में हैं, फेडरेशन भी क्राइसिस में है, हॉकी भी क्राइसिस में है। तो अगर आप 40-41 साल की या 42 साल की पहले बात करते हैं, तो क्या आपने उस वक्त पे आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई आपने पर्चा कटवाया, कोई आपने फेडरेशन को कुछ लिख के दिया? ये तो अब इस तरह है कि अपने मफादात के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने मफादात के लिए आप खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है इस वक्त। एक तरफ तो हुकूमत ने कमेटी बनाई हुई है, दूसरी तरफ जो है वो आप ऐसे बयानात दे देते हैं कि उसकी का ना सर है ना पैर है। और अभी भी इसके साथ अगर कोई सबूत हो, पेश करे फेडरेशन को। अगर उस वक्त इसने कोई FIR काटी हो, इसने फेडरेशन को लिखा हो, इसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो उसकी कोई ऑडियो वीडियो लेके आ जाए और उसमें हम इंक्वायरी कर लेंगे। वैसे अगर इतने बड़े आइकॉन्स, ये लेजेंड्स हैं, इस्लाह वर्ल्ड कप लाया है, अख्तर रसूल वर्ल्ड कप लाया है, शहनाज शेख तो ऐसा प्लेयर था कि इंडिया की ये एशिया की टीम बनी थी, तो एशिया में उन्होंने कहा कि अगर शहनाज ये भारत के किसी शहर से भी इलेक्शन लड़े तो वो जीत जाएगा। बिल्कुल सही। तो आप ऐसे ओलंपियन के बारे में और ऐसे लेजेंड्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इस टाइम पे गलत है। रियाज भाई, आप उन चंद लोगों में से रह गए हैं अब जो हॉकी के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। किताब भी माशाल्लाह आपकी लिखी है, आपने लिख दी है हॉकी की कोचिंग के हवाले से, बायोग्राफी भी है कई प्लेयर्स की।
किधर लेके जा रही है रियाज भाई ये हॉकी को, ये सिचुएशन? नासिर अली साहब तो आपके शहर कराची से भी हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन से भी जुड़े हैं और सिलेक्टर भी हैं वो कौमी टीम के। क्या चल रहा है सर, कैसे चल रहा है? क्यों इतना हम तंग पड़ रहे हैं हॉकी को देख देख के कि कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतरी हो जाए, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हॉकी ओलंपियंस ही खुद अगर इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने खराज तहसीन पेश किया। मेरी छोटी सी कोशिशें हैं और जाहिर है कौमी खेल हॉकी है उसके लिए हैं, और मतलब ये कि जाहिर है आइंदा भी इस तरह की कोशिश करते रहेंगे। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जाहिर शाह साहब आज मौजूद हैं, हमारे बड़े हैं, और हमने हॉकी जाहिर है साथ जो है उसकी मतलब ऑर्गेनाइजिंग भी की है और साथ भी रहे। मैं सलाम करता हूँ जाहिर शाह साहब को। दूसरे मतलब मैं ये कहूँगा कि देखें, जहाँ तक नासिर अली की बात है तो नासिर अली जो हैं 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से भी उनका साथ है, कराची हॉकी एसोसिएशन से भी है, और बज़ाहिर वो जो हैं हमारे साथ ज़ाहिर है उनका उठना बैठना होता है। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही पॉजिटिव किस्म की शख्सियत है वो, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो कुछ उन्होंने बात की है, ज़ाहिर शाह साहब ने बताया कि उन्होंने उसका जवाब दिया है, और सही जवाब तो वही दे सकते हैं कि उन्होंने किस तनाजुर में ये बात की। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये ऐसी बातें हैं, जैसे कि जाहिर शाह साहब ने भी कहा कि ये 30-40 साल पुरानी बातें हैं, और हॉकी जो है जिस नहज पे आ गई है, मैं ये समझता हूँ कि हमें अब जो है बजाय इसके कि हम कोई ऐसा नेगेटिव किरदार अदा करें, हमें पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, और हॉकी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। रह गई बात, देखें हॉकी जो है मैं ये समझता हूँ कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की 30-35 डिपार्टमेंट की टीमें थी, वो गाये बगाए खत्म होती चली गई, और जिसकी वजह से मतलब जॉब और कैरियर खत्म हो गया, और उसकी वजह से फिर आपने देखा कि हमारा पूल छोटा हो गया। और फिर जब 9/11 का वाकया पेश आया तो उसके बाद फिर बैरून मुल्क की अच्छा टीमों ने रियाज भाई, मुक़ामत कर ये दिया। काफ़ी आप डिटेल बात हम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो और मजीद डिटेल बात भी करते हैं। वफा भाई आप भी अपना इनपुट इस पर दीजिएगा, ब्रेक लेते हैं।